नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन गया है और जो पाकिस्तान में ट्रेंड भी है। 3 दिनों बाद एक वीडियो वायरल की जाती है एक टिकटॉकर की, और उसके बाद पूरी कौम के मर्दों पर, नौजवानों पर लान तान की जाती है। और मैं खुद उसमें शामिल था जो लोगों पर लानते भेज रहा था, जो उनकी मजम्मत कर रहा था, जो इस कौम को, इस मुल्क को बुरा भला कह रहा था। लेकिन इस केस के हवाले से जो अब डेवलपमेंट सामने आ रही है वो इंतहाई खतरनाक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर इसका नोटिस लिया है। उसके बाद से ये नेशनल इशू बन गया है और यौम अशूरा या किसी भी दूसरे इवेंट को लेकर जो भी खवातीन या जो भी पुलिस कांस्टेबल्स थे, जो भी इन्वेस्टिगेटिव के लोग थे, उन सब की छुट्टियां खत्म करके उन्हें वापस बुलाया गया है अपनी जगह पर और अपनी जॉब पर वापस बुलाया गया है और तहकीकात का कहा गया है, जो अगेन एक बड़ी सेंसिटिव चीज है और इस इशू को जितना ये दिखता है उससे भी ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। बहुत सारे वाकयात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, लेकिन 3 बहुत अहम चीजें, बहुत अहम नुक्ते इस सारे वाकये को समझने के लिए जरूरी हैं और इसकी सारी कड़ियां मिलाते हैं और ऐसी समझ आती है कि ये मामला हुआ क्या, कैसे $1400 1 घंटे में बनाए गए, किसने फायदा उठाया। जब भी आप किसी इंसिडेंट को देखते हैं, किसी ऐसे बड़ी नौयत के वाकये को देखते हैं, तो जो पहली चीज ज़हन में आती है कि सारे वाकये का बेनिफिशियरी कौन था, किसने इससे फायदा उठाया है। यह सबसे पहली चीज है और यह सबसे अहम चीज है। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रख देता हूं। नेशनल फ्रंटियर एक सोशल मीडिया पेज है, उनके नुमाइंदे ने, रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया मीनारे पाकिस्तान के जो गार्ड थे, जो चौकीदार थे, जो 14 अगस्त वाले दिन जिनकी जिम्मेदारियां थी और जो वहां पर मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद थे। उनमें से एक चौकीदार ने, जो आप वाज़ेह तौर पर नेशनल फ्रंटियर के पेज पर जाकर उसका इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, उसने तस्दीक की है कि जनाब जब ये क्राउड आयशा अकरम टिकटॉकर की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने वाज़ेह तौर पर उसे जाकर कहा कि ये बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत बड़ा क्राउड है, ये उबाश नौजवान है, लिहाजा मैडम आप यहां से चले जाएं। उसने मेरी इस बात को, इस गुजारिश को नजरअंदाज किया वाज़ेह तौर पर और उसने कहा कि आप रहने दें, मैं हैंडल कर लूंगी। और जब लोग उनके करीब आ रहे थे और एक जमघट और एक कुड़ुम्मस सा मच रहा था, उसके दौरान भी वो कह रहे मैं उनके करीब गया, मैंने उन्हें समझाया कि मैम ये सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही है, लिहाजा आप साइड लाइन हो जाएं और यहां से निकलें। लेकिन उसके बावजूद वो ये फरमा रहे हैं कि उसने कहा कि नहीं, मैं यहां पर रहूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, मेरे पास मेरी पर्सनल सिक्योरिटी है, आप बिल्कुल वरी ना, आप प्लीज गुजर जाएं। मैं इस वक्त पब्लिक प्लेस पे खड़ा होकर ये व्लॉग कर रहा हूं, तो होपफुली आप लोग ये बात समझ सकते हैं। उसके ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और दूसरी जो अहम चीज जो सामने आई है वो ये है कि जो उसके साथ लड़का मौजूद है, रैम्बो उनका नाम बताया जा रहा है, ये इसका पार्टनर है और पार्टनर होने के साथ साथ ये उसकी सिक्योरिटी पर भी मामूर है। और जितने भी ज्यादा आप हग्स हुए देख रहे हैं, जहां पर उसे गले लगाया जा रहा है, उसे बचाया जा रहा है, उसमें रैम्बो वो है जिसका किरदार सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा उसे प्रोटेक्ट करने की या उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा हम सामने आई है वो ये है कि आयशा अकरम ने, जो टिकटॉकर हैं, उसने खुद ही 1 दिन पहले इस बात की तस्दीक की थी या इस बात का वाज़ेह तौर पर कहा था कि जनाब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, वो सारे बराए मेहरबानी पहुंचे मीनारे पाकिस्तान और मेरा क्राउड पहुंचे और मेरे साथ वो तस्वीरें भी बनाए, सेल्फीज भी बनाए और मैं उनकी शुक्रगुजार भी होंगी और जो 14 अगस्त है वो हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये अगेन एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी क्योंकि मुबैना तौर पर उसकी जो इंटेंट थी या जो कुछ जगहों पर उसने कहा भी है ऑफ द रिकॉर्ड कि वो ये चाह रही थी, चूंकि मीनारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, रश बना होगा, तो उस रश में वो जो जितना क्राउड है उस सब को वो ये शो कर सकेंगी कि ये सारा मेरा अपना क्राउड है, ये सारे मेरे अपने लोग हैं और ये सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरी फैन फॉलोइंग के लिए यहां पर आए हैं। उससे यह होता है कि टिकटॉकर की जो एक साख है वो और ज्यादा बढ़ती है और वो और ज्यादा अट्रैक्टिव टिकटॉकर लोगों की नजरों में या बाज़ाहिर दिखना शुरू हो जाती हैं। ये नुक्ता नजर से उसने उन सारे टिकटॉकर्स को बुलाया था। और तीसरी चीज इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आयशा अकरम को मैंने खुद कोशिश की कि उसका इंटरव्यू कर सकूं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे लोग जानने वाले मीडिया इंडस्ट्री में, मैं एक टेलीविजन चैनल पर मौजूद हूं, इवन ये अथॉरिटी ने कोशिश की कि वो आज के मेरा जो प्रोग्राम था उसमें वो शामिल हूं, लेकिन वो नहीं हूं। उन्होंने मखसूस 2 बंदों को इंटरव्यू दिया। एक तो यासिर शामी को इंटरव्यू दिया और साथ उन्होंने जो इकरारुल हक है वो उसके साथ बैठे हैं। अब वो इंटरव्यू वन साइडेड है, उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया, बल्कि वो इंटरव्यू ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा बाइस्ड है
कि जिसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई बल्कि ऑप्टिक्स को देखकर, कुछ एक वीडियोस को देखकर वायरल को, और उसके वो वीडियोस भी जो सारी हैं वो कुछ सेकंड्स की हैं या कुछ मिनट्स की हैं, और उन सारी वीडियोस का खुलासा ये बयान किया गया कि ये कोई 2.5 घंटे एक खातून का असॉल्ट होता रहा, मर्द इसे उछालते रहे, इसे नोचते रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने बचाया नहीं। ये एक अलग डिबेट है कि वो कितनी गलत बात थी या मामलात कितने गलत थे और कितने गलत तरीके से उसके साथ पेश आया गया, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो हकायक हैं कि उस सारे इंटरव्यू का जो मतन था वो उसे फेवर कर रहा था। एक बाइस्ड इंटरव्यू किया गया मुकम्मल तौर पर, और उसमें कोई काउंटर क्वेश्चन किए बगैर, और ऐसा अगर उस वीडियोस पर जाकर आप व्यूज देखें तो तकरीबन 3-4 मिलियन से ज्यादा चले गए हैं। यानी ये कुछ घंटों में तकरीबन 2000 से 3000 डॉलर्स की गेम की गई है, यानी तकरीबन 5-7 हजार रुपए की 2-3 घंटों में यह गेम हुई है। और इसके जो बुनियादी बेनिफिशियरी हैं, नंबर 1 वो यासर शामी है जिन्होंने इंटरव्यू किया, इकरारुल हसन का यूट्यूब चैनल है, और उसके साथ साथ आयशा अकरम है जिनके 35% फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है, और बड़ा तगड़ा इजाफा हुआ है, और उसका अपना रेवेन्यू बढ़ा है, उसकी अपनी वीडियोस और उसका अपनी तस्वीर जो इससे पहले कोई देखता नहीं था, जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं थी, वो सारी अब वायरल हो रही हैं और वो सारी अब हिट हो रही हैं। आयशा अकरम बुनियादी तौर पर एक इवेंट की वजह से और एक रात में अब एक वायरल पर्सनालिटी बन गई हैं, अब एक ऐसी शख्सियत बन गई हैं जिसे सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, और जिसे प्राइम टाइम टेलीविजन में, प्राइम टाइम अखबारात में और प्राइम टाइम वीडियोस में बाकायदा जगह दी गई है, और ये उसका सबसे ज्यादा हासिल है। आप वाज़ेह तौर पर अगर देखें तो जो टिकटॉकर्स हैं अभी तक उनका कोई टैलेंट सामने नहीं आ रहा, और अब कुछ दोस्त पीछे खड़े हैं तो उनका कोई वाज़ेह तौर पर कोई ऐसा बड़ा टैलेंट उनमें दिख नहीं रहा। तो जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर उन्हें एक बढ़ोतरी देते हैं, बुनियादी तौर पर उन्हें एक फेम देते हैं, और एक रातों रात जो फेम का कंसेप्ट है वो उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, और उसके बाद वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग में बल्कि पैसा बनाने में। जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये $2500 की गेम हुई है कुछ घंटों में, और वो जो पैसा गया है वो आयशा अकरम की तरफ गया है, वो यासर शामी की तरफ गया है, और वो सारे इन लोगों की तरफ गया है। अब आप ये बात समझिए कि ये वो ये हकायक हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। 14 तारीख को उसके साथ ये वाकया होता है, 15 तारीख को वो अपने एक तस्वीर लगाती हैं जिसमें वो एक कबूतर के साथ खेल रही हैं, और वाज़ेह तौर पर बड़ी हशाश बशाश हैं, खूबसूरत दिख रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि जनाब ये आई लव पिजन्स और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये उनकी 15 तारीख की है, यानी 14 तारीख को वाकये के बाद जो ट्रॉमाटाइज वो हुई हैं, जिस ट्रॉमा से वो गुजरी हैं, वो 15 तारीख को नहीं दिखा, वो 16 तारीख को नहीं दिखा, वो 17 तारीख को दिखता है। यानी 3 दिनों बाद जब जाकर बाकायदा से एक FIR दर्ज की जाती है, एक बाकायदा केस फाइल किया जाता है, और उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है, और उस वीडियो वायरल होने के बाद ये मामलात सारे चलाए जाते हैं और ये बात सारी की जाती है। इस सारे वाक़े को 2-3 एंगल से जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप इस सारे वाक़े को समझ नहीं सकते। इसका मतलब हरगिज़ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। इस वीलॉग का मरकज मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आयशा अकरम के साथ जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस खबर के, इस सारे वाक़े के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें समझना, जानना और जांचना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।